Good morning everyone. Myself Deepak Jain. Today we are discuss about combination of error. आज हम error को के combinations को बात करेंगे. Errors means कमी. Error means कमी. हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट में जो कमी है हम उन्हें क्या कहते हैं, एरर्स. और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपेगेशन ऑफ एरर, मतलब एरर का विस्तार करना, एरर को एक्सपेंड करना बाय एडिशन, बाय सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो फर्स्ट वी टॉक टू एरर इन एडिशन. let two digit x and y, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास x and y, या हम ले लें इसे a and b. हमारे पास दो वैल्यू है a और b एंड वी नो x इज इक्वल टू a प्लस b. तो एक वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है, तो इनका सम क्या होगा x. हमने मान लिया x इज इक्वल टू a प्लस b. फाइंड एरर इन x. तो हमें एरर किस में निकालना है, x में. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एरर इन a, एरर्स इन a डेल्टा a एंड एरर्स इन b इज डेल्टा b. सो एरर्स इन x इज डेल्टा x. अगर a में एरर कितना है, डेल्टा a, और b में एरर कितना है, डेल्टा b, तो x में एरर कितना होगा, डेल्टा x. हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. नाउ x इज इक्वल टू a प्लस b. तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b. और इसको आगे आप सॉल्व करोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. तो a प्लस b और x इक्वल है, तो x से a प्लस b कैंसिल हो सकता है. तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. तो अगर आप यहाँ पे बात करो तो जो डेल्टा x है इट इज़ दी एरर इन एडिशन. एरर किस में, x में. और ये किसके कॉल है, यहाँ पे देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यू. यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यू है. कौन कौन सी, अगर हम बात करें दोनों का प्लस साइन ले लें, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. दूसरी वैल्यू क्या है, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. तीसरी वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. और चौथी वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स. हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए. तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. दिस इज नॉन एज एरर इन एडिशन. तो एरर, एक चीज़ याद रखना, हमेशा एरर, अगर हम किसी भी संख्या को कंबाइन कर रहे हैं तो हमेशा एरर इंक्रीज होगा. यहाँ पे जब भी हम एरर निकालेंगे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एरर हमेशा इंक्रीज होगा. डेल्टा ए प्लस
डेल्टा बी। अभी हमने किसके लिए सॉल्व किया? एडिशन के लिए। नेक्स्ट हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एरर इन एडिशन किसके इक्वल होगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये चीज़ ध्यान आ रही है? समझ में आ रहा? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एरर इन सब्ट्रैक्शन, तो हम अगेन दो वैल्यू लेके चलेंगे, ए और बी। एक्स किसके को लाएगा? यहाँ पे एक्स आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। फाइंड एरर इन एक्स, तो ए में एरर डेल्टा ए, बी में एरर डेल्टा बी, तो एक्स में एरर कितना होगा? डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स, तो एक्स किसके को लिया था हमने? ए माइनस बी। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स किसके को लाएगा हमारे पास? ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे इस लाइन में थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा हमारे पास? ए में से बी को घटा दो, ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे बाहर साइन किसका है? माइनस का, तो ये भी किसका हो गया? माइनस का। और ये एज इट इज, प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, सेम है। तो ए माइनस बी से एक्स कैंसिल, ये आ गया सेम 4 पॉसिबल वैल्यू। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर आप एडिशन की बात करो या सब्ट्रैक्शन की, इन बोथ द कंडीशन एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द एरर इन एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। देखो, हम मान लें हमारे पास दो रोड है, एक रोड ये है और दूसरी रोड ये है। इस रोड की जो लेंथ है वो है 2.1। इस रोड की लेंथ हमने ले ली 2.1 सेंटीमीटर और इसके अंदर एरर मान लिया कितना है? 0.2 सेंटीमीटर। इस पहले वाली रोड की लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर और एरर है 0.2। इस दूसरे वाले की लेंथ हमने मान ली L2 4.6 सेंटीमीटर और इसके अंदर एरर आया 0.3 सेंटीमीटर। हमारे पास दो रोड है, पहले की लेंथ 2.1 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ 4.6 सेंटीमीटर। पहले में एरर 0.2 सेंटीमीटर, दूसरे में एरर 0.3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरर इन एडिशन ऑफ दिस टू लेंथ। तो L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 कितना होगा? 2.1 प्लस 4.6 इज इक्वल टू 2.1 प्लस 4.6 इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। और एरर इन डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, सिंपल सी बात है, इन दोनों के एरर को आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो आप L1 प्लस L2 को क्या लिख सकते हो? 6.7 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। आसान है। एरर इन एडिशन बहुत आसान है, हम सिंपल डिजिट को ऐड कर लें और जो एरर होगा उनको ऐड कर लें। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एरर इन सब्ट्रैक्शन निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है? एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो L2 माइनस L1 किसके को आएगा? अगर हमें क्या निकालना हो? L2 माइनस L1, तो यहाँ पे ध्यान रखना L2 माइनस L1 किसके को होगा? 4.6 माइनस 2.1, दिस इज इक्वल टू 2.5। ये किसके को आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप एरर निकालोगे, एरर इन L2 माइनस L1, एरर किस में? L2 माइनस L1 में, तो ये किसके होगा? डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 मीन 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर।
और आप इसको क्या लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखना कि एरर मीन्स कमी, और वो हमेशा इंक्रीज होगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, मान लो बाई चांस हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर रहे हैं, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, तो लेंथ में एरर कितना आया, मान लो 0.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ में एरर कितना आया 0.3 सेंटीमीटर। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो हमेशा एरर इंक्रीज होगा, कभी भी एरर डिक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें, इन बोथ द कंडीशन एरर कैन बी एडेड। एरर को हमेशा जोड़ना है। तो और एक्चुअल वैल्यू को हम देखेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, बट एरर को हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरर इन मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लाई के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास जो वैल्यू है x इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमने क्या ले लिया, x किसके इक्वल है, a इंटू बी। तो हमें पता है कि हम a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है प्लस माइनस एरर, b की एक्चुअल वैल्यू b है प्लस माइनस एरर। तो आप x प्लस माइनस डेल्टा x को क्या लिख सकते हो, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू में b प्लस माइनस डेल्टा b। x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हम इसके लिए डेल्टा x को फाइंड आउट करेंगे तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, या एक और आसान तरीका है, आप इसमें से a कॉमन ले लो और इसमें से b कॉमन ले लो। अब एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा a में से a को कॉमन लेना है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। आप एक चीज़ याद रखना, डेल्टा a एक सिंगल टर्म है, इसमें से डेल्टा को और a को अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ से a कॉमन ले ली, क्या बचेगा 1। ये क्या आया प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे a तो नहीं है, यहाँ पे क्या है डेल्टा a नहीं है तो a से क्या कर ले डिवाइड। देखो कैसे किया, अगर आप मान लो ये हमारे पास a प्लस बी है, क्या हमारे पास a प्लस बी, और इसमें से a कॉमन लेना है, इसमें से a क्या करना है हमें कॉमन लेना है। तो a को बाहर ले लिए, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे क्या है b, a तो नहीं है, तो a से आप मल्टीप्लाई कर लो और a से आप डिवाइड कर लो। तो ये वाला मल्टीपल वाला बाहर ले लिया हमने, प्लस क्या बच गया b और डिवाइड में a। वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे की। तो यहाँ पे a को मान लो, क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। यहाँ क्या बचेगा b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब इसमें से x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x। ये a भी आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ये b से x कैंसिल हो गया, x इजिकल टू a b। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x। किसके को लाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो 1, फिर डेल्टा a बाई a की 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, फिर 1 की इससे मल्टीप्लाई करो डेल्टा b बाई b, फिर डेल्टा a बाई a की इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b डिवाइड बाई ए बी। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 क्या हो गया
कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी और प्लस माइनस दिस टर्म, और डेल्टा ए स्मॉल है, डेल्टा बी भी स्मॉल है। तो जब आप किसी भी दो स्मॉल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 0.1 की हमने मल्टीप्लाई कर ली 0.2 से, हमने किससे मल्टीप्लाई कर ली, 0.1 स्मॉल है, 0.2 भी स्मॉल है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा 0.02 ये और भी स्मॉल आएगा। तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो और भी स्मॉल आएगा। अब हम किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर ले तो वैल्यू और भी छोटी आएगी, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होगी, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें। हमने इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यू होगी। देखो प्लस माइनस, इसका मतलब एक वैल्यू होगी प्लस प्लस, दूसरी वैल्यू होगी प्लस माइनस, तीसरी वैल्यू होगी माइनस प्लस और चौथी वैल्यू होगी -1। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दिस इज नोन एज मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो सिंपल ए और बी की एरर को हमें मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें से ए कॉमन ले लिया और इसमें से बी, और हमें पता है ए बी से एक्स कैंसिल हो गया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लिए तो 1 से 1 कैंसिल कर दिए, इस टर्म को नेगलेक्ट कर दिया। दिस इज नोन एज एरर। और हम इसी टाइप से क्या निकाल सकते हैं, एरर इन डिवीजन। और एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन डिवीजन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। दोनों के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, मल्टीप्लाई तो हो गया, सॉरी डिवाइड का सम देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। तो हमें पता है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें से एक्स कॉमन लो, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसमें से ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इसमें से बी कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये ए बी से पूरे से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम है। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम है। ये मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे, एक साइंटिस्ट था, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था रामानुजन, उसने बाइनोमियल थ्योरम दी थी 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन क्या थी कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1, कि अगर 1 प्लस समथिंग और उसकी पावर n है तो पावर से अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए।
तो हमें पता है यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी, एक्स की जगह क्या है डेल्टा बी बाई बी। अब हमें पता है कि डेल्टा बी डिवाइड बाई बी एक से छोटा होगा क्योंकि डेल्टा बी स्मॉल है, और हम इसे किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड कर लें तो वो और भी कम आएगी। तो ये वैल्यू एक से बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इस पावर के अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 माइनस प्लस या प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। जब आप -1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो सेम चीज़ है, फिर आपको वही अगेन मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस टर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें या दो क्वांटिटी को डिवाइड करें, उन दोनों क्वांटिटी के अंदर जो एरर आएगा, एरर का फॉर्मूला सेम आएगा, और एरर निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। एक दो और हम देखते हैं यहाँ पे, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास x है a इंटू बी, तो एरर इन डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके को लिखा हमने डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर हमारे पास यहाँ पे x इजिकल टू ए स्क्वायर होता तो हम इसे क्या लिख सकते थे a इंटू ए, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके इक्वल हो जाता है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए इजिकल टू 2 डेल्टा ए बाई ए। अगर यहाँ पे बाई चांस पावर 3 होती तो इसे एक बार और मल्टीप्लाई कर ले, मतलब इसको एक बार और ऐड कर ले, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कितना है 3 डेल्टा ए बाई ए। अगर बाई चांस यहाँ पे साथ में बी भी होता तो इनटू में बी, मतलब क्या होता है प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब प्लस डेल्टा बी बाई। अगर b की पावर 2 होती, ध्यान से देखते जाना, b की पावर क्या होती 2, इसे मल्टीप्लाई में b, मतलब क्या ऐड हो जाता है यहाँ पे प्लस डेल्टा b बाई बी, मतलब 2 डेल्टा b बाई बी। इसका मतलब ये है कि अगर x होता a की पावर 3 b की पावर 2 तो हम निकाल सकते थे डेल्टा x बाई एक्स, जो पावर है इससे आगे मल्टीप्लाई कर लो डेल्टा ए बाई ए प्लस जो पावर इससे आगे मल्टीप्लाई कर ले डेल्टा बी बाई बी। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी में देखते हैं हम, अगर यहाँ पे x में थोड़ा सा और इंक्रीज कर ले, a की 3 है b की 2 है, डिवाइड में c होता है, डिवाइड में c है, मतलब इसके कंप्लीट डिवाइड में क्या है c। तो जब हम एरर निकालेंगे तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, प्लस डेल्टा सी बाई सी, मतलब यहाँ पे क्या होगा प्लस डेल्टा सी बाई सी। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, इन बोथ द कंडीशन हम कौन सा साइन यूज करेंगे प्लस। अगर बाई चांस यहाँ पे सी का स्क्वायर होता तो यहाँ पे आगे क्या आ जाता 2 टाइम्स, मतलब एक बार और ऐड कर ले डेल्टा सी बाई सी। तो कई बार क्वेश्चन आता है इस टाइप से लिखा होता है z इजिकल टू ए की 3 b का स्क्वायर डिवाइड बाई सी डी की पावर 1/2। तो आपसे पूछा जाएगा एरर इन z, तो आप एरर इन z को कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे डेल्टा z डिवाइड बाई z। ए की पावर कितनी है 3, तो आप इसे लिख सकते हो 3 डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी और प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। जो पावर है उससे आगे हम मल्टीप्लाई कर लें। और एट लास्ट अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज में निकालना हो
हमें ये वैल्यू किस में निकालनी हो, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर ले और ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज। मतलब इन सभी को आप किस से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से। इन सभी को किससे मल्टीप्लाई कर ले हम, 100 से। हमें क्या मिल जाएगा, एरर इन परसेंटेज। मतलब परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल टू 3 इंटू में परसेंटेज एरर इन ए। प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर्स इन बी प्लस परसेंटेज एरर्स इन सी प्लस 1/2 परसेंटेज एरर्स इन डी। और अगर हमें बाई चांस परसेंटेज एरर गिवन है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है और इसके अंदर ये लिखा हो कि ए में एरर 1%, बी में एरर 2%, सी में एरर 3% एंड डी में एरर 4% है, तो हमें एरर किस में निकालना है, जेड में। तो आप इसको निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर्स इन जेड। देखो ए की पावर कितनी है, 3, तो 3 इंटू में 1, 3 इंटू में 1। फिर बी की पावर कितनी है, 2, तो प्लस बी की पावर कितनी है, 2 इंटू में 2, प्लस सी की पावर कितनी है, 1, 1 इंटू में 3, प्लस डी की पावर कितनी है, 1/2 इंटू में 4। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर से हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 और प्लस 2, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हमें इस टाइप से सॉल्व करने हैं और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।